हेलो दोस्तों, मैं RDS आपका इस यूट्यूब चैनल RDS मैथ ऑपरेशन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम यूपी SSC पैट का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से तालिका की व्याख्या, तालिका के विश्लेषण 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं। ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ के विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे आपके यूपी SSC पैट में। तो हम ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। इस तरीके के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे वहाँ। तो हम तीनों तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला ग्राफ बार ग्राफ की वीडियो, यानी 30 क्वेश्चन माने तो 10 क्वेश्चन की एक वीडियो। तो 2 वीडियो पढ़ चुके हैं चैनल पे, ये तीसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे हैं जिसको मैं बना नहीं सकता बोर्ड पे, इसीलिए आपको ग्राफ और क्वेश्चन इधर साइड पे दिखाई देगा। मेरी लेफ़्ट साइड और आपकी राइट साइड, राइट हैंड साइड आपकी, मेरी लेफ़्ट हैंड साइड। इधर क्वेश्चन दिखाई देगा, इधर मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो जितना मैथ पढ़ा हुआ है यूपी SSC पैट का, तो कृपया करके आप उसे एक बार देख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। अच्छी बातें हैं, बार बार मत कहलवाइए प्लीज़, ठीक है। आपकी फ़ायदेमंद की बातें हैं, इनको तो सीरियस ले लो, या तो फिर पैट का पेपर ही देने मत जाते। ये बात किसी को बताना अपने घर में कि वो ये कह रहे थे कि दावे के साथ कह रहे थे कि क्वेश्चन नहीं कटेगा, पढ़ाई की चीज़ है, तो को घर वाले कोई मना कर दे तो कहना, वो यही कहेंगे हाँ पढ़ो, उसको ज़रूर पढ़ो, पेपर दिया है, पेपर अगर फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, पेपर देने जाना है तो ज़रूर पढ़ो। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बार ग्राफ की लेवल 3। आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, RDS मैथ्स ऑपरेशंस, और इसकी वीडियो को सब जगह शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन और ग्राफ आपको इधर दिखाई देगा, मैं मोबाइल में देखूँगा, ठीक है। ग्राफ मैं बना नहीं सकता, इसीलिए ये मेरी मजबूरी है कि आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत कोशिश की थी मैंने कि मुझे दिखाना ना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे इधर खड़े होकर ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्त ज़ाया ना करके हम शुरू करते हैं वीडियो। ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ क्या है भाई? ग्राफ देख के आप हड़बड़ाओ मत, कुछ नहीं है ग्राफ में, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मैं समझाऊंगा आपको ग्राफ है क्या, ठीक है। प्रेशर मत लीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए, पीने के लिए ओनली, प्रेशर हल्का करने के लिए नहीं, प्रेशर हल्का करने के लिए आई एम हेयर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्देश पढ़िए। निम्नलिखित दंडालेख अजय द्वारा, अजय कोई है लड़का, वर्ष 2020 के विभिन्न महीनों में 5 अलग अलग चीज़ों, क्या चीज़ें भाई? खाद्य, किराया, दवाओं, यात्रा और अन्य, ये 5 चीज़ें हैं, पर किए गए व्यय का, यानी कि खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यानी कि जो वितरण ग्राफ में दिखाया गया है वो प्रतिशत का वितरण है, ठीक है। एक अजय छात्र कह लो, या कोई लड़का है अजय, या कोई व्यक्ति है अजय, उसके द्वारा वर्ष 2020 के विभिन्न महीनों में, महीना कौन से? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर दिया गया ना, ग्राफ में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 5 चीज़ें हैं, खाद्य, किराया, दवाओं, यात्रा और अन्य, ठीक है। अब नीचे दिए गए डेटा को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको यही लिखा मिलेगा, नीचे ग्राफ के नीचे ही दिख रहा होगा, उसके नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, इधर मैं सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। ग्राफ समझिए, ग्राफ के ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है प्रतिशत व्यय, प्रतिशत व्यय, ठीक है। इसका मतलब देखो, ग्राफ बनाए, जनवरी महीना देखिए, फरवरी, जनवरी के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद जुलाई है, जुलाई के बाद अक्टूबर महीना है, ठीक है। उसके नीचे खाद्य का अलग दिखा रहा है, एक स्क्वायर टाइप में, कि खाद्य का कैसा भाग है, किस आकृति में बना हुआ है। किराए का अलग दिखा रहा है, दवाओं का अलग दिखा रहा है, यात्रा का अलग दिखा रहा है और अन्य का अलग दिखा रहा है। 5 चीज़ों के अलग अलग दिखाए गए हैं भाग। जो दंड आलेख, यानी कि जो स्तंभ बना हुआ है, प्रत्येक स्तंभ के, यानी 4 महीने, चारों महीनों के स्तंभ 4 बने हुए हैं,
और प्रत्येक स्तंभ में 5 चीज़ें हैं तो 5 भाग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ आपको, मैं अभी यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए, खाद्य का जो कॉलम दिखाया गया है वो इस तरीके के दिखाया गया, ग्राफ के नीचे देखिए जस्ट। उसमें क्या है कि इस तरीके की संरचना बन रही है, इस तरीके की संरचना बनी हुई दिखा रहा है। जूम करके देखिए एक बार, इस तरीके की संरचना बना हुआ दिखा रहा है। ये डार्क हो रहा है, काफ़ी ये डार्क हो रहा है। तो इस तरीके का जो स्तंभ में भाग है वो मेरे दोस्तों काय का है, वो खाद्य का भाग है, याद रखना। ठीक है, जैसे कि जनवरी में पहला ही भाग 20% का पहला ही भाग है जो टुकड़ा जनवरी के महीने में, जनवरी यहाँ लिखा हुआ है देखो ग्राफ में, उसका पहला ही भाग 20% का इसी संरचना का बना हुआ है। यानी कि वो 20% विभव को कौन सा विभव है, खाद्य वाले विभव को दर्शा रही है। ये मेरा कहने का मतलब था, समझाने का मतलब था। दूसरा, किराए का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, किराए का जो स्क्वायर है वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि ब्लू तो है, इस जूम करके देखो इसी में फंस रहा था आदमी, किराए वाले भाग में। वो क्या है कि पूरा ब्लू तो है, थोड़ा थोड़ा ब्लैंक है, थोड़ा थोड़ा ब्लैंक है, बाकी सब ब्लू है, जरा सा ब्लैंक है, लाइनिंग हो रही है ब्लैंक की, तो वो आपका किराए को दर्शा रहा है। ठीक है, अब दवाओं वाला देखिए, दवाओं का बिल्कुल डार्क ब्लू है। जो भाग किसी भी स्तंभ का एकदम से डार्क गहरा ब्लू नीले कलर से पूरा पुता हुआ है भाग, वो आपको दवाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी आपको। अब यात्रा का देखिए, यात्रा में क्या बन रहा है, यात्रा जो है, यात्रा का जो स्क्वायर है वो इस तरीके का बन रहा है कि उसमें थोड़ा जर्जर टाइप का ऐसे ये ऐसे जो भाग होगा वो यात्रा का भाग है। जूम करके देखिए। अन्य का भाग क्या है, अन्य का स्क्वायर ऐसा है, अन्य का स्क्वायर है ऐसा, मोटी मोटी लाइनें खिंची हुई हैं, ऐसा स्क्वायर अन्य को दर्शा रहा है। स्तंभ में ऐसा भाग अन्य को दर्शा रहा है कि अन्य पे खर्च कितना हुआ है, कितने % हुआ है। अब इन 5 चीज़ों को समझने के बाद अब हम एग्जाम्पल के तौर पे अप्रैल पहला ही महीना, यानी जनवरी ले लो, पहला ही महीना ले लो। तो पहले महीने में पहला भाग 20% का जो है उसमें लिखा हुआ है, पहले ही भाग में बीच में 20% लिखा है, धीरे से लिख दिया है, तो वो दिखा रहा है इस वाली संरचना को, यानी कि खाद्य पे 20% खर्च हुआ है। फिर उससे जस्ट ऊपर जो भाग है 15% का, जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, तो वो किराए वाले भाग को दिखा रहा है। देखो छोटी छोटी लाइनें खिंच रही होंगी, खिंच रही ना बारीकी से, जूम करके देखो, वो 15% दिखाया है। उससे ऊपर जस्ट 35% का जो भाग है वो डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू यानी कि दवाओं वाला, डार्क ब्लू मैंने बताया था, दवाओं वाला गहरा ब्लू 35% को दिखा रहा है। उससे जस्ट ऊपर है ये वाली संरचना, वो 20% की है, यानी कि वो यात्रा वाले को दिखा रही है। ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर है अन्य वाला भाग 10% का, वो इस तरीके का भाग है। समझ में आई आपको, एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे ही चारों महीने की बात है। ठीक है, चारों महीने में अलग अलग % है अलग अलग चीज़ों की, लेकिन प्रत्येक स्तंभ में 5 चीज़ों की टोटल % 100 हो रही होगी। जोड़ के देख लेना आप। जैसे कि जनवरी में 20, जनवरी में देखो खाद्य की 20, ठीक है, उससे ऊपर है किराया, किराया की 15, उससे ऊपर है 35, यानी कि 35 दवाओं का 35, उससे ऊपर है यात्रा वाला 20, और उससे ऊपर है अन्य वाला 10। इसको जोड़ लो, ये 100 हो रहा होगा। 35 15 कितना हो गया 50, और ये 50 100। किसी भी स्तंभ की सभी 5 चीज़ों की % 100% बन रही होगी। ये बेसिक चीज़ मैंने बता दी, ग्राफ समझा दिया आपको। अब मैं क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला समझते हैं। क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है भाई, जनवरी के महीने में अन्य पर विभव प्रतिशत, यानी कि अन्य पर विभव प्रतिशत, और उसी महीने में खाद्य पर विभव प्रतिशत का अनुपात कितना है। जनवरी में, जनवरी महीने में देखना है आपको, अन्य वाला विभव देखना है और
खाद्य वाला व्यय देखना है, इसका अनुपात बताना है। तो अन्य पर यानी कि इस तरीके का जो भाग है, इस तरीके का वो सबसे ऊपर भाग है जनवरी में, वो है आपका 10% का अनुपात। खाद्य का देखिए, खाद्य का जो भाग है, इस तरीके की जो संरचना मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, इस तरीके की संरचना है जनवरी में, वो देखो शुरू में ही 20% की है, तो खाद्य का 20% पे हो, तो ये अनुपात हो गया मेरे 1/2, मेरे दोस्तों 1/2 का अनुपात हो गया, और ये ऑप्शन था आपका दूसरा सही है। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि ये संरचना अन्य को और ये संरचना खाद्य को दर्शा रही है, ठीक है। आपको सारी संरचनाओं का प्रतीकात्मक रूप मैंने बता दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भाई? आंखों में नींद भरी है और तुम बहुत याद आ रहे हो, तुम, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे पास तक वीडियो पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, यदि जुलाई का कुल व्यय 4000 रुपये है तो इस महीने में यात्रा पर व्यय रुपये में कितना है? यानी कि जुलाई की बात हो रही है। आपको इधर दिख रहा है क्वेश्चन, ग्राफ भी दिख रहा है, विद ऑप्शन दिख रहा है, तो बस इधर सॉल्यूशन देखिए। जुलाई की बात की गई है, कहा गया है कि कुल विभव अगर 4000 रुपया है तो इसी महीने में यात्रा पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया जुलाई में जो स्तंभ है उस पर जो पूरा व्यय हुआ है 100%, वो 4000 के बराबर बताया गया क्वेश्चन में। लेकिन जुलाई का जो स्तंभ है उसमें 100% व्यय हुआ है टोटल, सभी का मिला के, पाँचों चीज़ों का मिला के, और ये आपका 4000 रुपये के बराबर क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, 4000 रुपये के बराबर। फिर पूछा है आपसे कि यात्रा पर व्यय बताइए, तो जुलाई महीने में जाओ और यात्रा वाला भाग देखो कितने परसेंट का है। तो आप यात्रा वाला भाग दोगे तो जर्जर 40% है, जर्जर टाइप का 40%, तो आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की निकालो, एक जीरो हटेगा, 10% की वैल्यू 400 रुपये। 40% की वैल्यू निकालोगे तो 10 4 का गुणा कर दो, 1600 रुपये आ गई, ठीक है। अब ये जो भी ऑप्शन है आप लगा लेना, तीसरा है कि चौथा है मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। 16 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। इस ग्राफ का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि यह ज्ञात है कि अप्रैल के लिए कुल खर्च 5000 रुपये है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कह दिया गया है कंडीशन में कि यदि यह ज्ञात है कि अप्रैल के लिए कुल खर्च 5000 रुपये है तो अप्रैल के महीने में दवा और किराए पर खर्च दवा और किराए पर खर्च के बीच का अंतर क्या है? बात रुपये में तो चल ही रही है, बार बार क्वेश्चन में क्यों दे देता है इन द ब्रैकेट रुपये, क्या मतलब है? बेकार में कन्फ्यूजन दे रहा है। देखो, यदि ज्ञात है कि अप्रैल के लिए कुल खर्च 5000 रुपये है, तो अप्रैल का जो स्तंभ है उसमें कुल खर्च 100% हुआ है, जैसे अभी किया था क्वेश्चन। तो भैया जो 100% खर्च हुआ है वो 5000 के बराबर है, 5000 रुपये के बराबर, ठीक है। अब क्या पूछा है कि दवा और किराए पर खर्च के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अप्रैल में जाओ और दवा में देखो, दवा का जो भाग है डार्क ब्लू वाला वो 30% है, अप्रैल की बात हो रही है, दवा में 30% है। अब देखते हैं भैया हम किराए का भाग है, ब्लू तो है, थोड़ी थोड़ी लाइन खिंच रही हैं, यानी कि अप्रैल में 25% को दर्शा रहा है किराया। अंतर मैं आपसे पूछूं तो पहले परसेंट का ही अंतर निकाल लो, कितना अंतर है? 5% का अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटाते हैं, 30 में से 25, 5% का अंतर है। 100% आपको 5000 रुपये दिया गया है, तो 5% की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से 2 जीरो हटाओगे तो 1% की वैल्यू बचेगी, इधर 50 रुपये बचेंगे। आपको 5% निकालना है, 5 का गुणा कर दो, 5 एकन 5, इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। 1% बराबर 50, तो 5% बराबर 250 रुपये, ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन है चौथा सही। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत कहीं भी? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर चौथा समझे, इस ग्राफ का और इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? अक्टूबर महीने में दवा किराए और यात्रा पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अक्टूबर महीना ये चल रहा है, इस पे दवा
अनुपात किराया, अनुपात यात्रा। ध्यान दो, अक्टूबर में जाइए और देखिए कि दवा का जो कॉलम है डार्क ब्लू वो 15% है। अब किराए का देखिए, किराए का यानी कि ब्लू तो है लेकिन लाइनिंग आ रही है छोटी छोटी, वो जो भाग है वो 30% का है अक्टूबर महीने में। देख लो, ध्यान देते देखो, ध्यान देते रहना, ठीक है। यात्रा वाला देखो, जर्जर वाला वही छोटा सा 5% है, तनिक सा अक्टूबर महीने में। 5 या 15%, सॉरी हम अनुपात निकाल रहे हैं ना, अनुपात में कॉमन चीज़ हटती है तो परसेंट मार्क हटाओ सबसे पहले। अब 5 का भाग चला जाएगा, 5 या 15, 5 छंगे 30, 5 एकम 5, 3 6 के 1 का अनुपात आ गया। और ये ऑप्शन सही है आपका दूसरा, 3 6 1 का रेशियो, दूसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पांचों चीज़ें हैं, खाद्य, किराया, दवा, यात्रा, अन्न, इनकी संरचना आपको नीचे एक छोटा छोटा स्क्वायर बना के बता दी गई है, आपको वैसा ही भाग चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां समझते हैं, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस ग्राफ का आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अजय दवाओं पर कुल आय का औसतन कितना प्रतिशत खर्च करता है, और इन द ब्रैकेट लिखा हुआ है कि निकटतम पूर्णांक तक बताइए। पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो पॉइंट वाली वैल्यू जो है उसको छोड़ दीजिए, पॉइंट का उधर का जो है, और जो निकटतम पूर्णांक की वैल्यू वो बताइए आंसर। क्या कहा है? अजय जो है उसने दवाओं पर कुल आय का कितना प्रतिशत, ठीक है, औसतन कितना प्रतिशत। तो भैया अजय का जनवरी में देखते हैं, जनवरी में कितना है, दवा का काउंट करेंगे हम, थोड़ा ऊपर लिखें। फिर देखेंगे दूसरा महीना है अप्रैल का, ध्यान देते रहना। फिर देखेंगे जुलाई, फिर लास्ट है अक्टूबर। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, जनवरी में देखो दवा कितनी है, दवा डार्क ब्लू एकदम से 35 है, 35% यहाँ है। अप्रैल में देखिए 30%, जुलाई में देखिए 25%, अक्टूबर में देखिए 15%। टोटल जोड़िए कितना हो गया भैया, 25 और 35 हो गया 60 और 30 90, 105 बना, 105%। ये योग निकल के आया, कुल योग। आपको एवरेज निकालना है इसी परसेंट का। तो 105 बट्टे कितने महीने, 4 का भाग लगा दो, इतना परसेंट औसतन हो गया। 4 दूनी 8, 2 4 छंगे 24, 4 दूनी 4 पंजे 20, इतना परसेंट। अब उसने निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, निकटतम पूर्णांक वैल्यू 26 है ओनली, तो 26% निकटतम पूर्णांक तक आंसर हो गया। और ये ऑप्शन है आपका तीसरा सही है, ठीक है। पॉइंट के बाद ये जो बचा है 0.25, ये पूर्णांक वैल्यू नहीं है, पूर्णांक वैल्यू तो ओनली 26 है। नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम के बेस पढ़ा चुका हूँ 2 वीडियो में, अभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाकी है। तो ये ग्राफ खत्म हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा ग्राफ ले इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का दूसरा ग्राफ इस वीडियो का चालू हो रहा है, यानी कि इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन। ग्राफ ये भी सिंपल है, ग्राफ कोई हार्ड नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपका पेट में नहीं रहेगा, फिर में मेरा यही कहना है। देखो ग्राफ क्या कह रहा है, नीचे दिया गया दंड आरेख 3 विभिन्न कंपनियों ए, बी और सी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कार्बन पेपर के उत्पादन को लाख टन में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर लिख रहा है इंग्लिश में, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पेपर बाय ए, बी एंड सी ओवर द ईयर्स। देखिए फिर उसके नीचे क्या संरचनाएं दी हैं, वो ही ब्रैकेट दर्शा रहा है। ए के लिए दर्शाया पहला स्क्वायर, फिर बी के लिए दर्शा रहा है, फिर एक और स्क्वायर दर्शा रहा है सी के लिए। ये दर्शा रहा है कि ये जो 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल में जो उत्पादन के जो स्तंभ दिए गए हैं, प्रत्येक साल में 3-3 स्तंभ दिए गए हैं। तो पहला स्तंभ ए का है, दूसरा स्तंभ डार्क ब्लू बी का है, तीसरा स्तंभ जो पॉइंट वाला है वो सी का है, ठीक है। यानी ये क्या ए, बी, सी 3 कंपनियां हैं, ठीक है।
तो ये एकदम ए का है आपका इस तरीके का, देखो इस तरीके का जो स्तंभ है वो ए कंपनी का है। ये एकदम डार्क ब्लू, गहरा ब्लू है स्तंभ बीच वाला, ये बी का है, एकदम से डार्क हो रहा है। सी में क्या पॉइंट लगे हुए हैं, इस तरीके का जो स्तंभ होगा वो सी कंपनी का होगा, ये आपको बताया गया है। यानी किसी भी साल के जो 3 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से पहला ए कंपनी का है, दूसरा बी कंपनी का है, तीसरा सी कंपनी का है। अब तो कुछ कहना ही नहीं, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन। और देखिए इधर लास्ट में क्या लिख रहा है, क्वांटिटी इन लाख टन्स, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी कि 10 10 बढ़ते जा रहा है। और अगर मैं बीच से फाड़ दूंगा 0 से 10, ये बन गया 1, और मैं इसे 20 से फाड़ दूँ तो 5 का ये, 5 का ये। और अगर कोई भी स्तंभ यहीं तक है तो वो 10 तक नहीं है, सिर्फ 5 तक है। और अगर इससे जस्ट ऊपर 20 तक देखा जाए ये है, तो अगर मैं यहाँ से 20 से फाड़ दूँ तो ये 10 तो है ही, और प्लस 5 ये, अब ये यहाँ तक अगर कोई स्तंभ है तो ये 15 तक हो गया। 10 और 5 15, यानी 20 तक ये नहीं पहुँचा, 15 तक ही हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ को समझते हैं। अब इसका वीडियो का 6वां क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस ग्राफ का क्या है, 2018 से 2020 की अवधि में कंपनी ए के औसत उत्पादन से 2018 से 2020 की अवधि में, यानी वही अवधि में कंपनी वी के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। तो ए की कंडीशन की बात हो रही है दोनों में, इस अवधि की बात हो रही है। ए और वी औसत उत्पादन का अनुपात पूछा है। तो ए के लिए देखिए 2018 में ए पहला ही स्तंभ देखिए कहाँ तक जा रहा है भैया, 25। अब 19 में भी देखना पड़ेगा ए का आपको 50, प्लस 20 में भी देखना पड़ेगा ए के लिए आपको 40। टोटल ये हो गया तीनों वर्षों का। अब इसमें 3 का भाग दे दो, ये क्या एवरेज हो गया ए कंपनी का अनुपात। अब बी कंपनी का एवरेज निकालेंगे। 2018 में बी कंपनी का देखिए 25 नहीं भाई 35 है 2018 में। 2019 में देखिए बी कंपनी का 40। अब 2020 में देखिए बी कंपनी का 50। 3 वर्ष का देखा है, 3 से भाग दे दो, एवरेज आ गया। और इसका एवरेज अनुपात इसका एवरेज निकालना है हमको। अवधि ये चल रही है दोनों की, ठीक है। तो क्या करना है, 3 से 3 कट गए अनुपात में, इसको छोड़ लो। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये बताइए। 90 और 25 कितना होता है, 115 अनुपात। 90 और 35 कितना होता है, 125। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 55 25, 23 25 का अनुपात आ गया। क्या था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और देखिए भैया ऑप्शन जो भी आपका लगा लीजिए, मुझे नहीं दिख रहा है, तीसरा या चौथा ऑप्शन है जो भी है लगा लीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं, यानी कि इस वीडियो का ये 7वां क्वेश्चन है, इस ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में कंपनी सी के उत्पादन और 2016 में कंपनी ए के उत्पादन के बीच का अंतर क्या है, लाख टन में दिखाया गया आंसर, ठीक है। 2019 में और 2016 2 साल की बात की गई है। इसमें की गई है सी की बात और इसमें की गई है ए की बात। तो 2019 में सी को चेक करो। सी क्या है, लास्ट वाला स्तंभ, वो टिक रहा है 35 पे जाके, 35 लाख टन। अब 2016 में ए कंपनी को देखो, वो जा रहा है 30 लाख टन पे, पहला स्तंभ है ना ए का। अंतर पूछा है, 5 लाख टन आ गया, कुछ नहीं था। ऑप्शन है आपका पहला ही सही है, ऐसे लिखा है 5 लाख टन, 5 लाख लिखा है पूरा, 5 जीरो बने और टन लिख दिया है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया। इस ग्राफ का तीसरा क्वेश्चन वीडियो का 8वां क्वेश्चन लेते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को यार सपोर्ट करिए, वीडियो समझ में आ रही है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वर्ष में कंपनी सी द्वारा कार्बन पेपर का प्रतिशत कंपनी वी के उत्पादन से अधिकतम था, ये बताना है। किस वर्ष में कंपनी सी का कार्बन पेपर का उत्पादन
प्रतिशत में पूछा है, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। फिर का प्रतिशत कंपनी वी के उत्पादन से अधिकतम था किस वर्ष में? तो भैया सभी वर्ष चेक करनी पड़ेगी, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, कंपनी सी और कंपनी बी देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर 2016 में सी देखिए, सी तीसरा स्तंभ 35, वी देखिए, बी दूसरा स्तंभ 25 तक है। ठीक है, ऐसे 2017 में देखिए, सत्रह में देखिए, सी तीसरा स्तंभ है आपका 40, दूसरा स्तंभ है आपका 35। ठीक है, ऐसे ही आप 2018 में देखिए, सी है भैया 45 और बी है आपका 2018 चेक करना है, और बी है आपका 35। 2019 देखिए, सी आपका 35 पे है और बी देखिए 2019 में बी आपका 40 पे है। 2020 में देखिए सी 35 पे है और 2020 में बी को देखिए, बीच वाला स्तंभ 50 पे है। पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या क्या है? ये पूछा है कंपनी सी द्वारा कार्बन पेपर का प्रतिशत कंपनी वी के उत्पादन से अधिक होना चाहिए, किस वर्ष में अधिक है? तो भैया अधिक वाला ही देखेंगे। एक तो ये चेक किया जाएगा, एक ये चेक किया जाएगा, ये भी चेक किया जाएगा, ये चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि कम हुआ है, और ना ही ये चेक किया जाएगा। समझ में आएगा? अब चेक करते हैं। यहाँ देखना 25 से 35 हुआ है, 10 बढ़ा है 25 पे, तो 100 पे परसेंट में ये भैया 25 चौका 100, 40% बढ़ गया। यहाँ देखना 5 बढ़ा है 35 पे इंटू 100, ये जो भी परसेंट आएगी यानी 5 सत्ते 700 बट्टे 100 बट्टे 7%, ये 40 से कम ही है, कम है ना, तो ठीक है। यहाँ देखते हैं ये 10 बढ़ा है 35 पे इंटू 100, ये कितना बनेगा? ये 200 बट्टे 7 बनेगा। ये भी देख लो भाग देके, ये भी 40% से कम है और हमें अधिकतम वाला बताना था, इसीलिए 40% सबसे अधिकतम प्रतिशत है जो 2016 में कार्बन सी का पेपर का उत्पादन कार्बन बी से अधिक है। ठीक है, 40% सबसे अधिक है ना इन सब में। देखो तो ये 2016 ऑप्शन सही है आपका, और ये ऑप्शन था आपका चौथा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को समझ लिया आपने। अब इस ग्राफ का 9वां क्वेश्चन समझेंगे। सॉरी, इस ग्राफ का है चौथा क्वेश्चन और इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन। आंखों में नींद भरी हुई है यार, तुम जरूर देखो, बहुत टाइम हो रहा है और मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। डिनर भी नहीं किया है आज, डिनर भी नहीं किया और नहीं करूँगा वीडियो जब तक इस वीडियो को बना नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए इस वीडियो का और इस ग्राफ का सेकंड लास्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन। किस वर्ष कंपनी वी के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट, यानी कि प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो, 30% से अधिक है? क्वेश्चन बढ़िया, इसको करते हैं। मोबाइल भी डाउन होने लगा फिर से लगाया। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9वां है इस वीडियो का, इस ग्राफ का चौथा क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। किस वर्ष कंपनी बी के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट 30% से अधिक हुई है? किस वर्ष कंपनी बी की उत्पादन में? ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा देखो कोई वर्ष जिसमें बी जो है पिछले वर्ष की तुलना में एकदम से या तो उछाल मारा हो, बड़ा हो, या एकदम से घटा हो। तो देखो, क्योंकि 30% से अधिक होना चाहिए, तो हम देखते हैं। देखो 2016 से पहले तो कोई साल है नहीं, तो हमें पिछले साल से तुलना करनी है, तो 2016 को हम चेक नहीं करेंगे, हम 2017 को देखते हैं। 2017 को हमने देखा बी में, ध्यान दिया
तो 2017 में बी जो है वो भैया आपका 35 है, 35%। या भैया ये क्या में दिखा रहा है, लाख टन में दिखा रहा है, यानी 35 है लाख टन। और 2016 जो था उसमें 25 था। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि ये एकदम से बड़ा है। बड़ा कितना है? 10/25, जो अभी हमने आंसर निकाला था, इंटू 100 बराबर 40%। क्वेश्चन में पूछा था 30% से अधिक गिरावट या कमी, गिरावट या वृद्धि होनी चाहिए, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो हमारा ये 2017 30% से अधिक है, तो एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन जो दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है मेरे दोस्तों? इसीलिए नहीं होना क्योंकि समझिए, सेंस समझिए, आपको सिर्फ एक चेक करते ही आंसर मिल जाएगा आपको। 2017 पहला ऑप्शन जो है, कैसे? जो चौथा ऑप्शन है उसमें 2017 की तो बात की ही नहीं की गई ना। और जबकि 2017 में 40% की वृद्धि हुई है, जो 30% से अधिक है, यानी कि आंसर तो ये भी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ अपनी जगह पे, सिंगल जगह पे पहले ऑप्शन में ही है। दूसरा ऑप्शन 2018 हो नहीं सकता, क्योंकि दो ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है आपका, उसमें 2017 की बात ही नहीं की गई, इसीलिए आप फटाक से पहला ऑप्शन मार देते, यही काम खत्म हो गया। अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टेक्निक बताई थी मैंने आपको एकदम से। ठीक है, तो अब मैं आगे चेक करूँगा ही नहीं, मैं 10वां क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लो। ठीक है, 2016 से 2020 में कौन सी कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था? लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 2016 से 2017, 2018, 2019, 5 साल है भैया। 2020 ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है। ए कंपनी, बी, सी सबका अलग अलग देखना है। 2016 में देखो, ए है आपकी 30, बी है आपकी 25, सही होना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सी है आपकी 35। 17 में देखिए, ए है आपकी 45, बी है आपकी 35, सी है आपकी 40। ठीक है भैया। 2018 में देखिए, ए है आपकी 25, बी है आपकी 35 और सी है आपकी 45। अब 19 में देखिए, ए है आपकी 50, बी कितनी है आपकी 40 ही है, देखते रहो ग्राफ में। और भाई सी है आपकी 35। 2020 गौर करिए, आपकी ए है 40, बी है आपकी 50 और सी जो है आपकी वो है 35। क्या पूछा था? औसत उत्पादन किसका अधिक है? ठीक है, जोड़ते हैं भैया। ये कितना हुआ? 45 और 25 कितना हो गया भैया? 70 और 30 100, 150, 190 हुआ। इसको जोड़ लो, ये 60 बना, 60 और 40 100, 150 और 35 185। इसको जोड़ लो, 45 और 35 80 और 40 120, 120 और 70 190। ठीक है, एवरेज निकालना है। एवरेज तो भैया 5 साल का निकालना है, 5 से भाग दे दो। देखना, 5 या 15, 15 40, 5 या 15, 5 7 35, 5 या 15, 3 आ गया, नहीं 4 आ गया, 15 40। यानी कि किसका औसत उत्पादन अधिक है, ये बताना था। तो देखो मेरे दोस्तों, कंपेयर करना तीनों में, ये तो कम है, इसको तो मारो गोली। ये दोनों बराबर हैं, तो आंसर आपके दोनों ही सही हो गए। कौन से? ए कंपनी वाला और सी कंपनी वाला, ए और सी दोनों। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही था आपका। समझ में भी आता है भाई, मैं जो पढ़ाता हूँ समझ में आता है तो यार कमेंट में लिख दो। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि वार ग्राफ की 3 वीडियो 30 क्वेश्चन की बन चुकी हैं। ठीक है, अब हम डिनर करेंगे, आंखों में नींद भी है। तुमसे जुड़ने का यही एक माध्यम है यार। आज पूरे दिन बिजी रहे, संडे होते हुए भी वीडियो नहीं बना पाए, रात में बनानी पड़ी वीडियो। ठीक है।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें यार। कभी कभी ये होता है कि कैमरा चलता ही नहीं, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही और हम पूरी वीडियो बोल के चले गए, पूरा पढ़ा के चले गए, तो पता लगता है सब फिजूल गया, फिर से पानी पी के खड़े होते हैं। तो ठीक है, सपोर्ट चाहिए आपकी, ठीक है। आगे लाइन ग्राफ या पाई चार्ट 6 वीडियो और मिलेंगी आपको। मैं पैट का मैथ मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन नहीं रहेगा, और इतने क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ मैं मैथ के। 2 दिन में मैथ कवर कर लोगे, 2 दिन में पढ़ लोगे, सारी वीडियो देख लोगे 2 दिन में। एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो ही रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ एक लाइन ग्राफ या पाई चार्ट के साथ, ठीक है। उसकी लेवल फर्स्ट पढ़ेंगे हम। तो गुड नाइट, विदा चाहता हूँ आपसे। आपका आरडीएस आपका स्वागत करता रहेगा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद, जय भारत।